हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एमीन्स की हम अलग अलग रिएक्शंस करते आ रहे थे पिछले वीडियोस में। आज हम एमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे जो एनसीईआरटी की बुक से है। तो रिएक्शन हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में। पहली रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब साइनाइड, जहाँ पर साइनाइड ग्रुप होता है उसको नाइट्राइल बोलते हैं, तो उससे इसका रिडक्शन करते हैं। तो नाइट्राइल्स ग्रुप से इसका रिडक्शन हमने कैसे करना है, जैसे कि मान लिया हमारे पास है CH3, जैसे हमारे पास मान लिया यहाँ पर है CH3CN, CH3CN, और इससे इसका रिडक्शन करना है, मतलब इसका रिडक्शन करके हमने एमीन्स बनानी है। तो कैसे एमीन बनेगी, इसके लिए इसका रिडक्शन करने के लिए आप कर सकते हैं, एक तो इसमें यूज हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम या कुछ भी। एक कर सकते हैं हम इसमें सोडियम प्लस C2H5OH का यूज़। एक कर सकते हैं हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़। ये जितने भी हमारे को ये दिखाई दे रहे हैं सबके सब, ये सब बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इसको रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस कर कैसे कर देंगे हमको, तो 2H इसको दे दो, 2H इसको दे दो, 2 इसको 2H, 2H इसको दो, बोलो CH3, 2H यहाँ आ गए CH2 और NH2, ये बन गया हमारे पास एमीन। 1 डिग्री एमीन बना इससे। नाइट्राइल का यूज करके रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करके इसका यूज बना, ये बनाया। तो किसी भी प्रकार से आप इसको बना लेंगे। देखिए दोबारा, अगर मैंने ये किया, अगर मैंने ये बेंजीन वाला लिया, बेंजीन पे साइनाइड लगाया C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन हमने कराई ऐसे ही इन सब की प्रेजेंस में, इन सब की प्रेजेंस में, ये जो सब कुछ है, तो ये बनेगा हमारे पास 2NH इसको दोगे आप, 2H इसको दोगे तो 2H इसको और 2H इसको दोगे, तो C 2H इसको दो CH2, 2H इसको दो NH2, तो CH2NH2 बन गया इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंजाइल एमीन। तो ये बना इसमें बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन। तो इस रिएक्शन के बारे में क्या खासियत बात है, खास तो एक तो ये बात हो सकती है कि Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे, बाकी सभी चीज़ों को मान लिया मैं हटा देता हूँ, मान लिया मैं बाकी सभी चीज़ों को हटा देता हूँ और इससे इसका रिडक्शन कराता हूँ, केवल और केवल इससे इसका रिडक्शन कराता हूँ Na प्लस C2H5OH से, तो ये रिएक्शन हो जाएगी ना, ये भी रिड्यूस कर देगा इसको। और इस रिएक्शन को मेंडिस रिएक्शन कहते हैं, इस टाइप की इस रिएक्शन को केवल मेंडिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारे पास मेंडिस रिएक्शन कहलाएगी, इस ये वाली रिएक्शन। तो एक रिडक्शन तो ये हो गया। इसमें एक बात और बोल सकते हैं हम, अगर यहाँ साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड यूज किया गया हो, कहीं पर साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड यूज किया गया हो, तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, सेकेंडरी एमीन बनेगा। मतलब यहाँ पर NC यूज किया गया हो तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, तो सेकेंडरी एमीन बनेगा। मतलब ये N और C, ये साइनाइड था, ये आइसोसाइनाइड, और इसका रिडक्शन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कर देंगे, तो ये सेकेंडरी एमीन बनाएगा। 1H इसको देंगे आप, 3H इसको देंगे आपकी बार, तो इसको 1H दिया हमने, तो ये बनेगा हमारे पास NH, और 3H इसको देंगे आप CH3, तो ये सेकेंडरी एमीन बनेगा। यहाँ पर भी ऐसी होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको CN की जगह NC लिखूँगा, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, CH3NC लिखूँगा, तो भी इसमें हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कर रहे होंगे, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, दोबारा से मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, NC होगा। तो इसका रिडक्शन करना है हमने वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो 1H आप इसको देंगे अब क्या, 3H इसको देंगे, CH3 NH और CH3, ये 2 डिग्री एमीन बनेगा। जब आइसोसाइनाइड होगा तो 2 डिग्री एमीन बनेगा, जब साइनाइड होगा तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। 2 डिग्री एमीन पे हमको बहुत ज़्यादा काम करना नहीं, हमको इस रिएक्शन को ध्यान करना कि ये क्या होता है हमारे पास। तो फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एमाइड एमीन्स बन जाते हैं,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करिए, Na+ एल्कोहल का यूज कीजिए, हाइड्रोजन का यूज कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ Pt और Ni। तो एक मेथड तो हमारा इसका ये हो गया। मेथड नंबर 2 पे चलते हैं हम इसके कि किसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन ऑफ एमाइड, नंबर 2 है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एमाइड। हम सारे रिडक्शन से इसको पढ़ते हैं, एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो एमाइड हमारे पास क्या होता है, जैसे CH3CONS2 होता है, इसको कहते हैं हम एमाइड, एसेटेमाइड, CH3CONS2। एमाइड का रिडक्शन करना है, रिडक्शन करने के लिए फिर वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4H आएंगे यहाँ से, 4H और 2H इसको दे दो। देखो इसको मैं और थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, इसको मैं और थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ ताकि रिएक्शन ठीक बने हमारी। CH3C+O और NH2, ये एमाइड है। रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इसका रिडक्शन करना है 4H, तो 2H इसको दे दो, 2H उसको दे दो। जब आप 2H उसको देंगे तो वाटर निकल जाएगा, 2H इसको देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन गया एमीन 1 डिग्री और प्लस वाटर। ऐसे ही किसी को भी हम कर लेंगे इसमें, अगर ये बेंजामाइड होगा इसमें तो बेंजामाइड को भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे, C+O NH2, इसे बेंजामाइड कहते हैं, बेंजामाइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 4H, वही 2H आप इसको देंगे, 2H आप इसको देंगे। जब आप इसको 2H दे देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2 और NH2 और प्लस यहाँ पर बन जाएगा S2। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या बना, बेंजाइल एमीन, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, बेंजाइल अमीन बना इसमें। इसी को एमाइड से एक प्रकार से और रिएक्शन करते हैं, एमाइड से ही इसको एमीन को बनाने का एक और मेथड है, तो वो है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसका भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए तीसरा मेथड हम इसको पढ़ते हैं, यूजिंग हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें भी एमाइड से हम इसको बनाते हैं, तो एमाइड मैंने लिया CH3CONS2, इसमें Br2 और एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करते हैं, एल्कोहलिक KOH की, CH3NH2 बनता है प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, 1 डिग्री अमीन बना। एनिलीन भी बन जाएगा इससे, अगर जो मैं यहाँ पर ये ले लूँगा बेंजामाइड ले लूँगा, बेंजामाइड ले लूँगा। देखो पहले अभी भी हमने एमाइड से पीछे इसका रिडक्शन किया था, लेकिन उसमें एक चीज़ हो रही थी कि एनिलीन नहीं बन पा रही थी, उसमें क्या बन रहा था हमारे पास, बेंजाइल एमीन बन रहा था। यदि हम इसका बेंजामाइड का, इसमें एनिलीन बन जाएगी आराम से, Br2 प्लस 4KOH। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे कन्वर्जन करने के काम आती है, कन्वर्जन में तो इस रिएक्शन का बहुत ही यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एनिलीन प्लस सेम वही K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो इससे ये एमीन्स बन सकती है। एमीन बनाने का हमारे पास नेक्स्ट मेथड है और चौथा मेथड है, इसको भी हम रिडक्शन ही मेथड करेंगे। तो किसे बोलेंगे इसको, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, और ये बहुत अच्छा मेथड है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी हम बार बार कन्वर्जन की रिएक्शंस जब भी यूज़ करेंगे तो हम बहुत सारी जगह देखेंगे कि नाइट्रो कंपाउंड का यूज़ हमें करना पड़ेगा, इस रिडक्शन का यूज़ करके हमें एमीन्स बनानी पड़ेंगी। तो नाइट्रो कंपाउंड का मतलब कैसे है, जैसे कि हमारे पास है C2H5NO2, ये है, या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। इससे हमने एमीन्स की ओर को बढ़ना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6H का यूज़ करते हैं, रिडक्शन करते हैं Fe प्लस Fe/HCl, एसिडिक आयरन डाल देंगे इसमें, या SN/HCl लिखा होगा तो आप क्या कर देंगे, इसको एमीन में कन्वर्ट कर देंगे, C2H5NH2 बन जाएगा, 2H यहाँ से यहाँ चले गए और बाकी 4H यहाँ जाएंगे तो प्लस 2H2O बन जाएगा, 4H यहाँ गए। ऐसे ही इसमें भी होगा, हमारे पास इसका रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर Fe/HCl, SN/HCl,
रिडक्शन करेंगे आप यहाँ पर तो ये बन जाएगा हमारे पास एनिलीन, तो ये एनिलीन बनेगा, यानी कि 2H इस पर चलेगा नाइट्रोजन पर और 4H इस पर आएंगे तो प्लस 2H2O बनेगा। तो ये हमारे पास इसके बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं, किसके, एमीन्स को बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है। एक दो कन्वर्जन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या एनसीईआरटी की बुक में उपस्थित हैं, या इन ये जो हमारे पास रिएक्शंस हैं इनसे संबंधित कुछ रिएक्शंस हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, एक क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि CH3 CH2 और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2 और Br, यहाँ पर लिखा हुआ है KCN, उसके बाद लिखा हुआ है A, उसके बाद लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद लिखा हुआ है B, उसके बाद लिखा हुआ है HNO2, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस और लिखा हुआ है C। तो क्वेश्चन यह है इसमें कि A B C D जो बन रहे हैं हमारे पास, ये C आ रहा है यहाँ पर, तो A B C जो बन रहे हैं इनके नाम लिखो और रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो देखिए CH3 CH2 Br, A क्या बन जाएगा KCN से रिएक्शन करके, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा, CH3 CH2 इसका आंसर चल रहे हैं हम। CH3 CH2 Br, KCN की जब हम इस पर रिएक्शन करेंगे तो K और Br निकल जाएगा, CN यहाँ आ जाएगा, CH3 CH2 CN, तो ये हमारे पास A बन गया इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। तो ये बना हमारे पास। अब इस पर हमने इसका रिडक्शन करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करना है। तो मैंने क्या बोला था, 2H आप इसको देंगे, 2H आप इसको देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये हमारे पास B बन जाएगा, ये हमारे पास B बन जाएगा। तो B हमारे पास इसमें बन रहा है, ये हमारे पास B है, तो इसमें हमारे पास ये B बन जाएगा। B है हमारे पास प्रोपेन एमीन, तो प्रोपेन एमीन बन गया ये हमारे पास, 1 डिग्री एमीन है। आगे क्या रिएक्शन करनी है, HNO2 की रिएक्शन करनी है। हम जानते हैं कि जो एल्काइल एमीन्स होते हैं, एरोमेटिक एमीन नहीं, एलिफेटिक जो एमीन होते हैं, एल्काइल एमीन जो होते हैं, एराइल नहीं एल्काइल एमीन, जब भी उनकी HNO2 की रिएक्शन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर तो एल्कोहल बनता है। अगर यहाँ पर बेंजाइल या समझ लो एरोमेटिक एमीन्स होता है हमारे पास, या एनिलीन होता, सीधी सी बात है, और जब हम इसका HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती। लेकिन यहाँ पर HNO2 की रिएक्शन करनी है और एमीन है और सिंपल इसमें एलिफेटिक एमीन है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और OH। तो ये एल्कोहल बना हमारे पास, प्रोपाइल एल्कोहल बना हमारे पास, ये 1 2 3 प्रोपेन और एल्कोहल या प्रोपेन ऑल बना, प्रोपेनॉल बन गया हमारे पास ये। तो ये हमारे पास C आ गया प्रोपेनॉल। तो ये प्रोपेनॉल हमारे पास बना, ये हमारे पास 1 2 3 प्रोपेन एमीन बना हमारे पास, प्रोपेन एमीन बना, प्रोपेनॉल बना, और ये हमारे पास बना साइनाइड। ठीक है, इथाइल साइनाइड बन गया हमारे पास। तो A B C ऐसे करके रिएक्शन हो गई। इसी का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है दे रखा है C6H5NO2, फिर यहां पर लिख रखा है Fe और SN, फिर लिख रखा है A, यहां पर लिख रखा है NaNO2 / HCl, और यहां पर लिख रखा है B, फिर आगे लिख रखा है यहां पर इस B के बाद H2O / HIN और हीट, यहाँ लिख रखा है C। तो क्वेश्चन है कि कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए कि A B C क्या बनते हैं। चलिए आंसर में देखिए, आंसर में देखिए C6H5NO2 और यहाँ पर लिखा हुआ है Fe और HCl, सॉरी यस, यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है Fe और HCl। तो हम जानते हैं Fe और HCl ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसका रिडक्शन कर देता है। 6H समझ लो यहाँ से आते हैं, 6H यहाँ से आते हैं, ये लिखा हुआ है Fe और HCl। तो क्या होगा, 2H आप इसको दे दो, तो 2H आप इसको दे देंगे, C6H5NH2 ये एनिलीन बन गई हमारी,
और बाकी 2H 4H इस पर चल जाएंगे तो वाटर बन जाएगा। तो ये कंपाउंड तो हमारा ए बन गया, ये एनिलीन आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है हमने, इस पर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करनी है। हम जानते हैं इस रिएक्शन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बनता है। तो बनता है C6H5N2 और Cl, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारी रिएक्शन इस पर होती है। ये बी बन गया हमारे पास बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, और आगे कह रहा है इसको वाटर ऑब्लिक HIN, और हीट करेंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास फिनॉल में, C6H5OH और बाकी N2 और बाकी HCl वगैरह जो भी निकलता है वो बताने की ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा है नहीं। इसमें बनता क्या है इसमें मेनली हमारे पास, चलो ये बनता है मेनली हमारे पास। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, फिनॉल। तो ये हमारे पास फिनॉल बन गया, सी कंपाउंड आ गया, इसको लिख लेंगे अपने आप, इसका नाम सी फिनॉल हो गया। बी क्या बना, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, और ए क्या बना, एनिलीन। ये रिएक्शन है। एक और रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन करके हम इसको खत्म करते हैं। बेंजामाइड टू टॉल्विन बनाइए, ऐसे क्वेश्चन आ रखा हमारे पास, क्वेश्चन है बेंजामाइड टू टॉल्विन। तो बेंजामाइड टू टॉल्विन बनाने को हमारे पास पूछा हुआ रिएक्शन है। तो बेंजामाइड टू टॉल्विन कैसे बनाना है हमने, बेंजामाइड आ गया हमारे पास CONS2। अब बेंजामाइड टू टॉल्विन बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले एमीन बना लेते हैं। देखो बेंजामाइड से टॉल्विन बनाने के लिए टॉल्विन को हम कहाँ से आराम से बना सकते हैं, जरा सोचिए। टॉल्विन को हम कहाँ से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से आराम से बना सकते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बनाने के लिए मेरे को बेंजीन चाहिए, बेंजीन तक पहुँचना पड़ेगा, तब वहाँ से फ्रीडल क्राफ्ट करेंगे तो टॉल्विन बन जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, इस पर इसका रिडक्शन कर देते हैं। ये बेंजामाइड है हमारे पास, इस बेंजामाइड का हम रिडक्शन कर देते हैं। और रिडक्शन कैसे करें कि इससे हमारे पास एनिलीन बन जाए। अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूँ, इस बेंजामाइड का रिडक्शन करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो रिडक्शन तो हो जाएगा लेकिन बेंजाइल एमाइड बनेगा। तो फिर हम कैसे करें कि एनिलीन बन जाए। एनिलीन बनने के लिए हमें हॉफमैन ब्रोमाइड लगानी पड़ेगी, Br2+4KOH। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, एनिलीन बन गई हमारे पास, ये एनिलीन बन गई। एनिलीन बनने से क्या हुआ, हम अब बेंजीन की तरफ को बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं, अगर मैं आगे बोलूँ इस पर कि इस पर हम रिएक्शन कर दें NaNO2 और HCl की 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो आप जानते हैं क्या बनेगा। तो बनेगा यहाँ पर N2 और Cl, यहाँ पर बनेगा N2 और Cl, इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आगे क्या करेंगे अब इसके लिए हम, आगे इस पर क्या करते हैं, आगे इस पर अगर जो मैं HOH की रिएक्शन कर दूं HIN की प्रेजेंस में और गर्म कर दूं इसको, तो फिनॉल बन जाएगा। तो ये फिनॉल बन जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इससे हम बेंजीन, लेकिन एक ये भी तरीका है। इस पर हम ZN की रिएक्शन करेंगे तो ZNO निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। तो ये बेंजीन बना हमारे पास। अब इस बेंजीन पर काय की रिएक्शन करिए आप, फ्रीडल क्राफ्ट CH-Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और यहाँ आएगा हमारे पास टॉल्विन। तो ये बन गया इससे हमारे पास टॉल्विन। किससे स्टार्ट किया था, बेंजामाइड, तो बेंजामाइड से टॉल्विन बन गया। देखिए इस प्रकार की कन्वर्जन रिएक्शन से आपको तभी इनकी प्रैक्टिस बनेगी जब आप इसके सारी रिएक्शन को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ढंग से पढ़ेंगे। तो इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, प्रॉपर्टीज़ को, सभी प्रॉपर्टीज़ को ढंग से पढ़िए, ताकि ये जो रिएक्शंस हैं आपको परेशान ना करें। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितनी इन पर टाइम दोगे, जितना इन पर समय दोगे, उतनी ज़्यादा रिएक्शन ये अच्छी करके आपको आएंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।